का समस्या बता रहा हूँ। कोई सरपंच साहब तो लहर है क्या? ओ ज्ञान महाराज के यही निवास स्थान था हाँ। और यही जन्मे थे और उनके यहाँ जो समाधि स्थल है वो भी यही है। गोचर भूमि तो सौर होती मना मोले आज वेला बेंजी नहीं है 3 महीना हुआ ही 3 महीना दिला बेंजी नहीं है। तो सुबह 4 बजे ऊपर जाते थे, नक्की पे जाते स्नान करके वापस घर पे आते। एक दिन आए कि ठीक है करवाएंगे बाकी करवाया कुछ नहीं, आश्वासन देके चले जाते हैं। कोरा वोट लेवा हारू तो हतरा इना पटका ने मार्गे रे व्यवस्था नहीं का कोई पानी रे व्यवस्था नहीं कोई नहीं इसे फालतू भेड़ा बेन का करो। पाइप डाला हुआ और पानी तो ऊपर से जाता है और बारिश ज्यादा होने की वजह से बच्चे भी नहीं आते और हम भी नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, सुविधा नहीं, हॉस्पिटल बंद पड़ी है 2 महीने हुआ है। अरे शिष्य थी लोगों ने दवा कराओ जो छुट्टी मारने के गवर्नमेंट बीजी नहीं लगा रहे। आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव के माध्यम से अलग अलग गांवों में जाकर किया जा रहा है जनसंवाद। आज हम मौजूद है देवनगरी सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील के मानवाड़ा खालसा गांव में। जानेंगे मानवाड़ा खालसा गांव के बारे में, क्या है यहाँ पर समस्या है, गांव का नामकरण कैसा हुआ और क्या है यहाँ की विशेषता। उससे पहले आप मारवाड़ लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो में बने रहें। सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मानवाड़ा खालसा के बारे में जानते हैं कि क्या है यहाँ पर कुछ खास विशेष नया। शुभ नाम आप जगदीश कुमार केशाजी माली मानवाड़ा खालसा। जगदीश भाई अपने गांव में कतरा घर भाई लगभग 1000 घर भी 1000 की समाज लोग रहे। माली है, कुबार है, कलबी है, रबारी है, भील है, ग्रासिया है, सुतार है, बंदार है, लगभग सभी है सभी जाति। एक रावल ने पुरुष नहीं है खाली रावल ने पुरोहित। तो पहली चीज तो क्या वो रोड है जो टूटो रहा स्थिति में है। इसके अलावा गांव में पानी रे पीवार पानी री सुविधा के पानी पीवा एक ओतरा आवे, एक दर आवे, एक दर नहीं आवतो। घंटा 1.5 घंटा पानी आवे, पानी की किल्लत बहुत है। पानी की किल्लत ज्यादा है। हाँ। ऐसी समस्या कितना टाइम थी? तो 2-3 साल थी समस्या हाले रही है। अन्य कोई समाधान नहीं। अन्य कोई समाधान नहीं है। का काम काज करो साहब? किराना दुकान छोटी है, यो। बाकी खास खेती रो काम है। खास खेती रो काम। खेती है, बीजी की कण खेती ठीक है, सब खाली है। 4 भैंस है, भैंस रो काम है। अटे भैंस है तो आप लेकिन हॉस्पिटल लगे नहीं पशु और होटल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल वाला फुल सर्वे दे दिए। पशु और हॉस्पिटल है। हां वो काम है। हां वो एनी टाइम खुल्लो सुबह। बाकी हॉस्पिटल जो लोगो हारू आज 3 महीने बंद पड़ी हो। 3 महीने बंद। वो स्वास्थ्य केंद्र कोई डिलीवरी केस में की है, छुट्टी में रखी है। 3 महीने बंद। 3 महीने बंद। समस्या तो या मानवाड़ा के अंदर तो बहुत है। देखो एक तो ये रोड की समस्या, ये रोड इधर ही ऐसा है या पूरी इस पंचायत क्षेत्र में सब जगह यही स्थिति? यह भी है उधर भी है, आप गाँव के अंदर जाओगे सब लोग। तो इसके बीच में जैसे पहले वो ग्रामीण बसेज वगैरह चल रही थी, वो ऐसा अभी कोई नहीं चल रही है। ये साधन यही है गाड़ी है। ग्रामीण तो वो उसने टेंडर भरा था, ये अपने क्या बोलते हैं ये कवर्सा, 5 साल का वो टेंडर खत्म हो गया। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप यहाँ से स्वरूपगंज जाते हैं और वापस यहाँ आते हैं, बीच में रोडों की स्थिति कैसी है? बीच में रोड ये यहाँ से आप जाओगे 1 किलोमीटर तो वहाँ पे खड्डे पड़े, फिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर तक वहाँ पे खड्डे पड़े, सब रोड टूटा पड़ा। का समस्या बता रहा हूँ। कोई सरपंच साहब तो लहर है क्या? ओ रोडों की समस्या। रोड और समस्या तो पीडब्ल्यू वाला भी ये वो बाबड़ा सरपंच का करे। यो हां सरपंच रे अंडर कॉम ने आवतो ये सरपंच के अंडर में बाबड़ा कम आवतो नहीं तो आवे हमसे पानी की सुविधा पानी सुविधा है, बिल्कुल सुविधा है पूरा गांव में। ओ पूरा गांव में सुविधा है। हॉस्पिटल की सुविधा वो ठेका वाला हॉस्पिटल में सुविधा बरोबर नहीं है। हॉस्पिटल बराबर नहीं है। हाँ और बरोबर ठीक है रहा कि कोई कंप्यूटर रहता डॉक्टर सही नहीं है, पशुपालन का ही नहीं है ना, वो भी नहीं है, दोनों का नहीं है। पशुपालन तो दिख रहा है, जगदीश भाई बता रहा था को वाटे है वो है पर इसका ही कौन है? इसका ही नहीं है। इसका डॉक्टर कौन है? ये तो अलग से बुलाना पड़ेगा। इसका डॉक्टर नहीं है, इसका ही नहीं है। बाहर से बुलाना पड़ता है। और बाहर से बुलाते हैं वो कोई पैसे वगैरह लेता है? नहीं कोई लेते हैं, वो लेते पेट्रोल का खर्चा लेते, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो लोगों के लिए जो अस्पताल बना हुआ ये बंद ये बंद पड़ा है। कोई आवे कोई लेडीज है, कोई कंप्यूटर है, कोई परमानेंट है नहीं। कभी आवे के रेगुलर आवे तो मेरे मालूम नहीं है, पर बरोबर सुविधा नहीं है, डॉक्टर से नहीं है, नहीं थोड़ा है जैसा ऐसा नहीं है। दोनों मंदिर भी जो दोनों मंदिर है, जैन मंदिर है, हाँ वो खाली पड़ा है। मैं जैन को उपकारी कर दिया है तो वह कभी बार आवन साफ कराए। ये मंदिर में मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये पूरा गांव को नर्तक कर रहे। मैं देव कुछ नहीं है, उसकी जागरण नहीं हो सकती है। मंदिर खाली पड़ा है, खाली पड़ा बिल्कुल। जैन आते हैं तो 2 दिन आते हैं, आवे कोई भी
लेबल लगा के वो साफ सफाई करते थे जाके बस। मैं अभी करो के 20 साल हो गई, कोई ध्यान देता नहीं है। तो ध्यान में मैंने पूछा गांव वाले के, भाई तो करे तो नहीं था, हम कर सकते हो, सही है, ये खाली नहीं रहना चाहिए, जागरण होनी चाहिए। ये एक डिस्ट्रिक्ट खाली डिस्ट्रिक्ट ये बता रहा है, खाली है, हाँ वहाँ तो अंधेरा ही है। बिल्कुल। अब आज आजू बाजू में रहते हैं वो अंधेरा ही है, उनको फिर भी वो देव तकलीफ करते हैं। गांव के बीच में हमें एक व्यक्ति मिले, आगे लिखा हुआ प्रेस, यानी कि आप भी पत्रकार है। शुभ नाम सर? सवाराम परियार, सवाराम जी। कौन सी चैनल में आपका? मारवाड़ी आवाज। मारवाड़ी आवाज, जो इसी लोकल एरिया में आपका भी काम जी, है? लोकल एरिया। जी जी। तो मारवाड़ी आवाज से आप भी पत्रकार है और हम मारवाड़ लाइव से। जी। तो मारवाड़ के क्षेत्र में आपके गांव पास की क्या विशेषता है यहाँ की मानवाड़ा खालसा की? विशेषता क्या है कि यहाँ पे एक मुनि जी महाराज का यही नहीं, ज्ञान जी महाराज के यही निवास स्थान था हाँ। और यही जन्मे थे, और उनके यहाँ जो समाधि स्थल है वो भी यही है। जी। और यहाँ 2 डैम है, एक तो मुनिया बांध जो उसमें काफी मगरमच्छ है, जो लोग देखने भी आते हैं। जी। और उसको भी कलेक्टर मैडम, डिपो मैडम वगैरह आई थी, तो वो देखकर बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं टूरिस्ट पॉइंट बनने का है ख्याल, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और प्रोसेस भेजी आके, तो उससे क्या आता है फिर अभी जो प्रशासन ने प्रोसेस में रखा है। जी जी। यहाँ के आसपास के क्षेत्र में हम बात करें तो क्या क्या मुख्य सुविधाएं या समस्याएं जो लंबे टाइम से है यहाँ पर, तो उनका समाधान नहीं हुआ किसी कार्यकाल में? मुख्य समस्या है पानी की, जो लोगों को अभी तक जल जीवन मिशन कहते हैं घर नल लगाने थे, वो कई लोगों को अभी तक पानी की नहीं मिली है। और जो सड़कें हैं खोदी गई थी पाइप लगाने के लिए, तो वो अभी सड़कें भी मरम्मत नहीं हुई है वो भी। पानी की समस्या बड़ी है जी, पानी की, और मेन रोडों की रोड पूरे खराब है। आप ही देख लीजिए, ये जो ये रोड पूरे टूटे फूटे पड़े हैं, जो इधर आप जाएंगे तो उधर भी पूरा कीचड़ है, लोग चल भी नहीं सकते। ये मुख्य समस्या है। जी, शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा है, आदिवासी बेल्ट है, और आदिवासी बेल्ट से यहाँ काफी शिक्षक भी बने हैं, कांस्टेबल भी बने, यानी कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र में भी शिक्षा का स्तर सुधर रहा है, परिवर्तन आ रहा है, यानी परिवर्तन हुआ है। शुभ नाम साहब? मीठालाल मेघवाल। मीठालाल जी, पहले आप वार्ड मेंबर थे? कौन से वार्ड से थे? 5 में। पहले आप वार्ड मेंबर रहे, तो उस वक्त जो सरपंच महोदय का कार्यकाल था, उस वक्त क्या काम कैसे हुए थे? वो तो रेडी हो गया, ठीक हुए थे। अभी के कार्यकाल में? अभी भी ठीक है, लेकिन समय पर काम नहीं हो रहा है। क्या क्या समस्या? एक तो पूरी गंदगी, जगह जगह रोड टूटे हुए हैं। जी। हाँ जी। और क्या बता रहे थे यहाँ? ये बाथरूम क्या हुआ है ये? हाँ। तो मतलब यही पड़ा है, बनाया हुआ, लेकिन इसका उपयोग नहीं है। का तकलीफ है बात है गाँव में, का सुविधा नहीं पहुंची गवर्नमेंट में? हमें बाजी का सुविधा है, बाद रोड में भी थोड़ा देख रही है, हमें बता भी रही है, कोई आगे पास रोड भी टूट हो रहा है। हाँ, तकलीफ तो बाजी घणो तो घणे मारे यार का घरे पे कोई काम बीमारी देखे का करो, हमें बाजी बनते दिया तो कोई थोड़ा घड़ा दिया तो नहीं जाता तो बता हाथ जोड़ ए रिवाज। कितने उम्र हुए आप? अरे लगभग 80 रमाई जावज भी यो तो पेंशन गवर्नमेंट की पेंशन तो મળે છે મળે રાશન રે બીજી સુવિધા હે રાશન રે કિરાણા હોમન मतलब રાશન નો હોમન મળે કે ગોવિંદ બીજા ને મળે છે હા ના મળે છે કામ હંમેશા આપરો शंकर जी એટલે गोचर भूमि बीजे की का कोई व्यवस्थित है कि नहीं? गायों उबर हेवार में कोई नहीं है, गतू तो नहीं है, गतू कोच बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कटा मेलो जो कटा उबर है जनावर कटा उबर है, वहाँ नदी में उबर राखता है, बीजू कटा उबर आता है, बीजी कोई जगह बीजू कोच नहीं है, व्यवस्थित जगह नहीं है, तो व्यवस्था कोई करता नहीं। हाँ, गोचर भूमि कोई नहीं है। हाँ, गोचर भूमि तो सौर होती पण मोदे आज जगह बेंजी नहीं है, 3 महीना हुआ है, 3 महीना दिया बेंजी नहीं है, और उप स्वास्थ्य है केंद्र बनी और लेकिन माय स्टाफ कोई नहीं है। 3 महीना थी वह नहीं है, तो बड़ों जगह बीजू कोई नहीं है, कोई नहीं है। कटा जानो पड़े तकलीफ, कटा जा कोई बावड़ो को बंगाली आवे रहता है, वही जाए कोई। तो जैसा कि हम जनसंवाद कर रहे हैं, नीतोड़ा गांव में गए और आसपास स्वरूपगंज के आसपास ये क्षेत्र है, यहाँ पर ज्ञान जी महाराज के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। उनके सुपुत्र हमारे साथ मौजूद है। जय अबुराज। जय अबुराज, जय अबुराज। शुभ नाम आपका? हमारा नाम प्रागाराम। प्रागाराम जी, जो आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी जो महाराज थे,
मेरा दादाजी आपके दादाजी दादाजी आपके दादाजी। जयंती महाराज थे। हाँ उनके लगभग मंदिर 10-15 जगह पाली में बना है, वडगाम में बना, शिवगंज के पास में कोटल गांव में बना है। और सुबह 4 बजे यहाँ से स्नान करने जाते थे नक्की पे, नक्की पे। वापस आपने उनको देखा हुआ है? हमने देखा है। जी जी जी। अच्छा, तो सुबह 4 बजे ऊपर जाते थे, नक्की पे जाते, स्नान करके वापस घर पे आते। वापस कर आते थे इन पहाड़ों के अंदर से, इन पहाड़ों के अंदर से गाय असर आते थे। गाय चराते हाँ थे। जी। और दोनों ने ये भक्ति की। ये गंगाजल महादेव में समाधि ली है। गंगा जले जो महादेव है वहाँ समाधि ली। हाँ जी। उसके जन्म भूमि सेवड़ा में थी, सेवड़ा में। सेवड़ा में कैलाश नगर के पास में। कैलाश नगर जो सिरोही के पास हाँ। है। हाँ वहाँ हाँ वो जन्मभूमि थी। हाँ जी। और 40 साल यहाँ आके भक्ति की। 40 साल यहाँ भक्ति। यहाँ मांडवाड़ा यहाँ में। पर किस जगह की? बस यहाँ मांडवाड़ा में। मानवाड़ा में हाँ ही की। जी। फिर नितोड़ा में इनका जो मंदिर वगैरह वो नितोड़ा में मुनि जी बावसी रहे और ज्ञान जी महाराज रे के शरत हुई थी। भाई हाथी होना शरत हुई। हाँ, कहाँ शरत हुई थी? रे मुनि जी बावसी कहते कि अरे ज्ञानाराम भगत है आप, हाँ जो परसों बताओ। परसों बता। देखा मैं तो रबारी हूँ, मो बावसी का परसों बताओ, जिका ना परसा बताना पड़ेगा। हाँ सर। ये रावण का पेड़ था, हाँ वो डाली हिला दी हाँ और जितने पत्ते में गिरे हाँ, और पैसे हो गए। पैसे हो। ये मुनि जी के हमारे से भक्ति आपके पास में ज्यादा है। तो दोनों साथ साथ आबू की परिक्रमा, मुनि जी महाराज और ज्ञान जी महाराज। तो हाथी हाथी परिक्रमा हाँ, की थी ये आपने। पहले आबू की परिक्रमा उसने की थी। वरना बाद में आप परिक्रमा रो और हाँ, चालू हो गया। हाँ, अच्छा, हमें खूब लोग परिक्रमा करेंगे। वो पूरा इतिहास है अटल। वरना बाद में अगर सब जगह अलग अलग जगह मंदिर बनी है इन सब। अलग अलग सब जगह बढ़िया है, 15-20 जगह बना है। शुभ नाम? संगल अंगल जी। देवासी। अंगल जी का समस्या है? यहाँ पे बहुत दिन से गंदगी ज़्यादा हो रही है, गाड़ी वालों को और पैदल चलने वालों को बहुत समस्या आ रही है, इसलिए कोई ध्यान दे रहा नहीं है। सरपंच वगैरह कोई सबको बता दिया और शिकायत भी की है, और कोई आज तक कोई किसी ने ध्यान दिया नहीं और आज तक कोई काम करवाया नहीं। शिकायत करने के बाद कोई ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन आए कि हाँ ठीक है करवाएंगे, बाकी करवाया कुछ नहीं, आश्वासन दे के चले जाते हैं। क्या क्या काम किए सरपंच ने इस कार्य? सरपंच ने तो ठीक है, गांव में तो कोई ध्यान नहीं दिया, उसने फली है उनके ऊपर ध्यान दिया, बाकी गांव में इतना कोई ध्यान दिया नहीं है। गाँव में ध्यान नहीं दिया। गंदगी घने। आ बावन गाड़ा हारे को कर करन सविता तो करोगे को करता हो तो हारी गंदगी हिंगटाई बाजा हेरी तो हले ही नहीं हकता। हलवा को है इसने गदु जगह ने हलवन हेटा पड़ा है भागोड़ा ना हाराई वो कोक दिया करता बता बराबर है। नहीं तो सरपंच कोई वोट लेवा हारू कोरा वोट लेवा हारू तो हतरा ना पटका ने मार्गे रे व्यवस्था नहीं का कोई पानी रे व्यवस्था नहीं कोई नहीं इसे फालतू भेड़ावेन का करो। वोट लेवा आवाज है काके वोट लियो बासी में था भलो करे ने का करे मुड़ी नहीं बताता। विधायक साहब आवेगा? एमएलए? हाँ एमएलए साहब आवेगा? नहीं आता कोई एमएलए देख गया इनको कि मेरे एक देख गया को वोट लेना में ये था कि नहीं। हाँ ना पजा मूड में कौन बताता। एक तो आ कादारे समस्या पीवा पानी की समस्या है। पानी रे ने आ गादारी हाले ने हकता ने हाले एकता आ समस्या खूब है तकलीफ अटा ऊपर में वे ने एड़ी है। का नाम है? रतन हारो का नाम है? नुसरत दशरथ। और कादू कितना टाइम थी अटक? बहुत जानती है। बहुत टाइम से। हाँ तो रोज इसके अंदर से आना पड़ता है? हाँ हाँ यहाँ पर रोड नहीं बना हुआ सही? ना वो साफ सफाई करवाता है क्या? ना नहीं करवाता क्या? ना इधर ही है कि और जगह और है कीचड़ है? यहाँ इधर ही है। मानवाड़ा खालसा का जन संवाद चल रहा है, हम मौजूद है यहाँ पर। ज्ञान जी महाराज की यहाँ धर्मशाला है, यहीं आंगनवाड़ी का संचालन हो रहा है। आइए जानते हैं कि यहाँ पर आंगनवाड़ी का संचालन क्यों हो रहा है। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। शुभ नाम मैडम आपका? मेरा नाम भगवती है। कौन से पद पर है मैडम आप? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। आंगनवाड़ी यहाँ होने का कारण? आंगनवाड़ी यहाँ पर हमारे वहाँ उसला बिलवास में आंगनवाड़ी है, वहाँ नदी की खरोई पर है, वो मुनिया केर का बांध नजीक पड़ता है, इसी वजह से मैं यहाँ गोलिया में गिंजी बासी मंदिर के यहाँ रखती हूँ 2-3 महीना। 2-3 महीना जब बारिश होती है तब? बारिश होती है तब। बाकी दिनों में वही होती है? बाकी दिनों में हम वही होते हैं। इसका कारण ये है कि वहाँ कोई पुल नहीं बना हुआ है? पुल बना हुआ नहीं है, ऐसे ही एक पाइप डाला हुआ और पानी तो ऊपर से जाता है, और बारिश ज्यादा होने की वजह से बच्चे भी नहीं आते और हम भी नहीं जा सकते वहाँ। तो अपने मानवाड़ा खालसा में ये एक ही है? मानवाड़ा खालसा में पंचायत में तो 4 आंगनवाड़ी है, एक दोता फर्स्ट है, दोता सेकंड है, एक वारकी है, एक यहाँ पर है। मेन गांव में एक ही है। बाकी सभी के भवन वगैरह बने हुए? सभी के बने हुए हैं। आपके भी यहाँ? मेरे भी यहाँ सरकारी भवन बना हुआ है। लेकिन ये है कि
पुल होना चाहिए। पुल, हाँ पुल होता है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। तो यहाँ पर बच्चे सभी आते हैं गांव के? हाँ बच्चे आते हैं, लेकिन आज सुबह से बारिश हो रहा था तो बच्चे आज कम आए। बैठक वगैरह होती है यहाँ? बैठक होती है, अमावस की होती है, टीकाकरण की होती है, सब होती है। जैसे आप बता रहा बारिश के अन्य दिनों में वहाँ पर संचालन होता है आंगनबाड़ी का, हाँ। तो वहाँ पर बच्चे आते हैं वहाँ पर? आते वहाँ पर रोज आते हैं। वहाँ बाजू के लड़के भी यहाँ मेरे जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी बारिश की वजह से वहाँ से नहीं आते। क्या समस्या है? समस्या का लाट है ही नहीं है। लाइट नहीं है? हाँ नहीं है। हमें टाइम दिखा है इसलिए है। तो कहीं गरम लाइट नहीं है। हाँ सब सूर्याकरण पाड़ा पड़ा तो बता दी थे सा करो हारे सूर्याकरण लागो रही कोई नहीं है। सुनवा ये नहीं मारे तो ने वोट भेज रहे थे, आवा वोट दियो मारा पानी है सोलिया तो वो है पण हमें लाठी जूस है। लाइट है ही नहीं। हाँ क्या काकू? सही है, लाइट नहीं, लाइट नहीं। के प्रेजेंट प्रभु कोई लेडी रे ठोकाणु ज नहीं, कोई आदमी इन के तो लेट आवने कोई हुनवा नहीं तो कौन है उनवाई करे करता बता आज कतरा बरो हुआ है उसा जी अंदर भाड़न कर तो वोट देवा तो सब वोट तो सबने दे रही है, कोई नहीं दे दू तो वोट दे रही है अपन कटे घरे मारा लेट आती है नहीं। चुनाव रे टाइम में सरपंच आवता है, एमएलए नेता आवता उधर का भी डिमांड मांगेगा लाख रुपया डिमांड आवी है, फाइल भरी उड़ी भरी वे घरे जानता भाड़ा भरी तो अजय कोई इनो कौन कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ का तकलीफ पैदा हुआ? लाइट नहीं है हम का करो लाइट नहीं है तो हमें तकलीफ की नहीं है तो पानी भी हमें होगा है हाल तो सोरो स्कूल थी, स्कूल में जाए, स्कूल में सोरो जा रही है। पढ़ने बाद में घरे आवे तो बनो घरे लाइट नहीं है तो बनवारे की सुविधा तो बस नन्नो का सुविधा वो सुविधा हां लाइट तो देवी सुविधा ये फाइल आप जानते भाड़ा भरी माय फाइल भरी। परियोडी भरी है तो आप लाख रुपया का डिमांड मांगे जो लाख रुपया डिमांड में कड़ाई लावन लाख भरो पानी ना आवतो बटे पानी तो आवे हाल तो साल निवारण करे हो यो हाँ नहीं तो ले जाओ लगे ने कोई निवारण करे। कहाँ का तकलीफ है कोई? सारी तकलीफ है घनी है। आरी का गंदगी एक तो एक पानी की सप्लाई बराबर नहीं होती, ये लाइट की सप्लाई बराबर नहीं होती, कोई बात नहीं सुविधा नहीं। हॉस्पिटल बंद पड़ी है 2 महीने हुआ है। अरे सिस्टर थी लोगों ने दवा कराओ जो छुट्टी माथे के गवर्नमेंट बीजी नहीं लगा रहे ड्यूटी माथे बात सही कीजिए। आप 2 महीने हॉस्पिटल बंद पड़ी है, लोग करने छोड़ बुखार आवे जाया करता तो गवर्नमेंट ने कोई स्टाफ शुरू घड़ो है नहीं थोड़ा घड़ो है एक आधो लगा नहीं सकता। 2 महीने हुआ हॉस्पिटल बंद पड़ी है, सब तरह की सुन है, कोई व्यवस्था है नहीं। नाले की समस्या ऐसी है जो पानी का जो टंकी का पानी आ रहा है वो 3-3 घंटे है जो फ्री में पानी जाता है, मतलब ओवरफ्लो होने के बाद पानी नहीं जाता ऐसे ही जाता है। फिर बाद में ये नाली में कचरा जमा जाता है, ये पाइप लाइन से लगाई हुई पाइप लाइन इसी वजह से ये कचरा जमा जाता है। पहले पाइप लाइन नहीं थी, फिर नाली हम सब साफ कर देते थे, तो पाइप लाइन बसाने के बाद में ये भी नाली में कचरा बहुत पड़ा है, हमारे से बहुत मच्छर खा रहे हैं, इतनी समस्या है। नहीं तो ये तो पाइपलाइन तो आगे और लोगों को पानी पहुंचाने के लिए लगाई होगी। हाँ वो लगाई है, पहले बाद में सर्वे ये हुई थी पाइपलाइन की, फिर बाद में यहाँ लगाई थी। पहले मैंने बोलते हैं मेरे को ये पाइपलाइन लगा देंगे, फिर बाद में ये नाली में कचरा जमेगा, आप 50 वर्ष साफ नहीं करेंगे हमारी मुसीबत हो जाएगी। तो ओवरफ्लो होती है टंकी तो कोई बंद करने नहीं आता? कोई बंद करने नहीं आता, आदमी लगा हुआ है वो कोई ध्यान दे रहा नहीं है, वैसे ही पानी चलता है, आधा घंटा पानी देता है फिर पानी ऐसे बस जाता है। हम मौजूद है यहाँ के पास में एक बांध बताया गया, एक युवा ने बताया कि इस बांध में बहुत से मगरमच्छ है, बहुत से वन्य जीव, इस पास में जो अरावली श्रृंखला है यहाँ पर भालू रीछ सब कुछ है। तो प्रकृति का ये सौंदर्य है बांध की। यहाँ की विशेष विशेषता ये है कि यहाँ पर मगरमच्छों का बहुत बड़ा झुंड रहता है। अभी अभी हमने बहुत से मगरमच्छ देखे यहाँ से, जैसे मैं बताऊँ वहाँ पर 2 मगरमच्छ वहाँ पर पानी के अंदर है, एक मगरमच्छ यहाँ पर पीछे भी बैठा हुआ था, एक मगरमच्छ वहाँ पर सामने है, एक वहाँ पर है, वहाँ पर कुछ गाय भैंसे पानी के अंदर है। ये प्रकृति का सुंदर दृश्य यहाँ पर सामने दिख रहा है। एक व्यक्ति वहाँ से आ रहे हैं, उनसे अपन पूछेंगे, जानेंगे। देखो ये पशु चारण यहाँ पर कर रहे हैं कि इतनी प्राकृतिक वातावरण के अंदर भी। इनसे हम बात करेंगे कि क्या ये मगरमच्छ कुछ जानवरों को हानि पहुँचाते हैं नहीं पहुँचाते, और इस खतरे के बीच में ये कैसे काम करते हैं। क्या नाम है साहब? सोपाराम जी। सोपाराम जी 1800 तो सोपाराम जी और जो बंदो है बंदारों का नाम है मोनियो बंदा है। बंदा में मगरमच्छ लगभग कतरा भी है मैं तो कोई पार ही नहीं है, घना है पसा हो नहीं कोई 200-300 भी 200-300 मगरमच्छ है। देखो हरे मगरमच्छ से सिमाई सब जो पानी है लगभग पानी हाँ मैं देखिए 2-4 अटैन है। बार भैंस बेटी हाँ बटे गया हुआ था बटे दर जाके
पर तैयार ज्यादा है जीकन में भैंस है बन भैंस और रे कोई नुकसान तो नहीं करता है मगरमच्छ ये वो है बात है बच्चा पता हरे बटे हाँ मोटी है अटे रे मतलब मोटो मगरमच्छ मोटी बोगी हटे है हाँ बैठ है बच्चे सब बटे बटे और गोबर बैग है हाँ भैंसरो हाँ गोबर खाए बस ये गोबर खाए हाँ बड़े हिसाब दी बड़े सब गया हाँ मतलब 200-300 मगरमच्छ भी है आंध्रा था 20 तो भैंसन बीजन कोई नुकसान हेरो कोई कदी आप जिकन नुकसान पशु चारण रो सा- कम करो अतरी साल आपरे जानवरन कोई नुकसान हेरो अतरी साल तो कोई वो नहीं कोई नुकसान नहीं अबार एक पाड़ी की है हम्म वहाँ अनिस खादी मन लगे हम्म 7-8 दिन हुए हम्म बेटा पकड़ी एक के था नाव वाला के था हम्म दोनों आटे गया घरे हम्म 3 के माता पड़िया थे 3 पाड़ी थी 2 लाठी एक इन पकड़ी जो वैसे मेरे के छोड़ाई वे कहता मैं तो अबे तो कोई देखी नहीं वैसे वह पाड़ी मैस मर गई तो आप जिकन पशु चारण रो बीजो कम करो तो पूटा मगरा में जाओ न बंदा ते आओ तो जंगली जानवरों तो बीजो कोई खतरो बीजो अटका के जानवर बीजो खतरो मोरा कोई नहीं अटका का जानवर है भरे अटका में रीछ है रीछ है अटका हाँ चित्रा है शेर है चित्रा बीजा है तो आप कदी सरावा गा आपने रीछ बीजा देखो ना रीछ तो मैं ये देखा सको बीजो रीछ तो भैंस है के जितना मन ने खाए यो भैंस ने खवा दी भैंस ने खवा दी खाली वहाँ तो खाली तो बातें वे जाकर बस्सियां में करना रहाती हाँ बड़ी हिसाब से अपन बातें वे बीजो नहीं रहती तो वह भैंस वजह थी रीछ ने खाई ना भैंस देखे गए हाँ। तो वे बटे कने आवेगी वो तो अटा दी एकदम दौड़े वरना फूटे हाँ। वो नहीं जाए मतलब ऑपरेस जानवर जिनने सेवा करे वो ऑपरे रक्षा करे अगर शेर है तो शेर तो अपन देखे अपने है क्या आवे नहीं वो ठीक है माया ने कोई गाय है पाड़ी है छोटी छोटी वड़न कोई मारे बीजो अपना जाबो पड़ी गई और नहीं जाए नहीं जाए क्या नाम है साहब दशरथ सिंह है, दशरथ सिंह जी हटाती हो आप उदयपुर जिले का। उदयपुर जिले से आप तो यहाँ पर मतलब क्या काम काज व्यवस्था मैं चौकीदारी करता हूँ। आप चौकीदारी करते हैं कितने टाइम से आप हम 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ तो मतलब चौकीदारी में आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं हमारे सिर्फ मच्छी की चोरी नहीं होनी चाहिए। मच्छी की चोरी नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर ये मच्छी के लिए अलग अलग टेंडर दिया जाता है ये टेंडर है जो पार्टी का नाम है सलीम भाई सिरोही वाला जी उनका ठेका है। उनका यहाँ ठेका लिया हुआ है इसका क्या प्रोसीजर होता है ठेके का कोई जानकारी वो मेरे सिर्फ कोई चोरी करता है ना उसको पकड़ना। तो अपन बात करें तो यहाँ पर मछलियों के अलावा मगरमच्छ देख रहे हैं तो क्या कुछ संख्या होगी मगरमच्छों की अंदाजो को यहाँ लोग बोल रहे हैं कि 199 बता रहे हैं। अब है कितने वो है कितने वो कोई पूरा आंकड़ा कोई पता नहीं। 4 बड़े हैं। 4 बड़े हैं 4 मगरमच्छ बड़े बाकी छोटे होंगे ऐसे। यहाँ से जैसे ये पशु वगैरह आते हैं सब कुछ यहाँ पर तो मगरमच्छों के ये ऐसे कोई घटना इनकी सुनी जाती है ऐसे पशुओं को कोई पशुओं के लिए जैसे छोटा जो होता ना बच्चा तो आक्रमण कर लेता है। बड़ी भैंसों के करते नहीं। इसे 2 साल पहले एक यहाँ आदिवासी का जो लड़का था ना जी मार दिया था। यूं तो अंदर नहा रहा था या क्या तलांग मार रहा था। एक बार स्नान करके बाहर निकला तो दोबारा मारा बोगी ने पकड़ के खा लिया। जो गवर्नमेंट के 4 लाख रुपए के मिले थे। जी जी ये किस जगह की घटना है यही की यहाँ पास के आगे क्या आगे कौन जी जी मानवाड़ा खालसा का जनसंवाद चल रहा है। हम यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद है। प्रधानाचार्य जी कुछ कार्य से बाहर गए हैं तो यहाँ पर कार्यवाहक के रूप में मेरे साथ मौजूद है। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम चुन्नीलाल कलबी है। चुन्नीलाल जी सर वैसे कहाँ गए हैं? सर गए हैं निटोड़ा प्रधानाध्यापकों की वाकपीठ है उसमें उपस्थित होने हेतु। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके विद्यालय के गत वर्ष का परिणाम कैसा रहा सर? गत वर्ष का 12वीं बोर्ड का 100% और 10वीं का 95.65% रहा। जी जी आपके विद्यालय में बात करें तो कौन कौन से पद रिक्त है और वो रिक्त होने से क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही है? अंग्रेजी लेवल 2 का और कंप्यूटर का पद खाली है, चपरासी का पद खाली है और एलडीसी के पद खाली है। इससे है जो कार्यालय में काम करने में बाधा उत्पन्न होती है और चपरासी का काम है जो बच्चे हैं जो साफ सफाई करवाना है, दूसरा है ये करवाना पड़ता है और कंप्यूटर का पद है वो खाली होने से कंप्यूटर के जितने भी काम हैं संबंधी वो काम नहीं हो रहे हैं। जी जी विद्यालय में अपन बात करें तो सर उसके अलावा बाकी जो व्यवस्था है शौचालय की वगैरह व्यवस्था वो कैसी है? सही है? वो सही है, संतोषजनक है और अच्छी है। भवनों की स्थिति कैसी है? पानी वानी गिरता है ऐसे कोई समस्या है या नहीं है?
फिलहाल तो ठीक है, भवन तो कोई पानी गिरता नहीं है और अच्छे है भवन। सर एक बात करें तो स्कूल की तरफ आने का जो गांव से मुख्य रास्ता है, यहाँ पर कीचड़ बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पर कीचड़ है, तो ये इसको लेकर बच्चों को ज़्यादा तकलीफें होती है। तो क्या विद्यालय जो परिवार जो है उसके द्वारा सरपंच को या प्रतिनिधियों को इसके बारे में कोई अवगत करवाया है? सब प्रिंसिपल साहब हमारे बहुत एक्टिव आदमी है, सक्रिय है, समय समय पे सरपंच को, उप सरपंच को और वार्ड पंचों को बोलते रहते हैं और समय समय पे सफाई वो लोग करवाते रहते हैं। खेलकूद में आपके विद्यालय से कौन से ऐसे विद्यार्थी किस किस खेल में आगे गए, ऐसी कोई जानकारी? वॉलीबॉल की टीम है हमारे, वो अच्छा प्रदर्शन करती है और लगभग है जो बच्चियों की टीम है वो हमेशा है जो जिला लेवल और जिला लेवल से स्टेट लेवल पर जाती रहती है, स्टेट लेवल पर गई थी। यहाँ पर जैसे बात करें कि गांव और विद्यालय के बीच में ये भामाशाहों के तौर पर व्यवस्थाएं करना, ऐसा कुछ करना, तो क्या गांव के भामाशाह लोग आगे आते हैं? क्या क्या उन्होंने व्यवस्था की है, ऐसी कोई जानकारी? भामाशाह हमारे स्कूल में बहुत अच्छा सहयोग करते हैं, किसी प्रकार की कोई है जो हमारे द्वारा कहने पर वो तुरंत है जो उपस्थित होते हैं और हमारे से कंधे से कंधा मिलाकर गांव के लोग बहुत सहयोग करते हैं हमारे को। हमें एक व्यक्ति मिले जो मारवाड़ लाइव के दर्शक है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम ललित भाई कलबी, मांडवाड़ा खालसा से हो। आपने जनसंवाद के वीडियो देखे है क्या? देखे जी, तो बताइए। वीडियो के अंदर तो पुराने वैसे भी कोई गांव के हर गांव की चर्चा होती है अंदर कि ऐसा ना वैसा ना कोई है, कोई समस्या है तो बताओ। तो मैं आप इस गली में आए हो तो ये मंदिर का है जो पुराना कामकाज, ये बहुत सालों से पड़ा है, तो उसका अच्छे से व्यवस्थित पुनरावृत्ति हो जाए, मतलब इसका जो सही से काम हो जाए तो अपने को अच्छा रहेगा और गांव का विकास भी हो जाएगा। पर ये मंदिर यूं बंद नहीं पड़ा है? बंद नहीं पड़ा कई सालों से, जब से हमारा जन्म है तो हम तो देखा है, तो आज मेरा भी 30 के अबव होगी है मेरी भी। जी जी। हाँ, तो इसके हिसाब से ये बंद ही पड़ा है। हमारे दादा और पापा बोल रहे थे कि ये ऐसा ही बंद पड़ा हुआ है, और आते जाते हैं यहाँ से नादिया के आते हैं, पेशवा से आते हैं, दियाना जी से आते हैं जैन लोग, और नितोड़ा से भी आए हुए हैं, तो कहते हैं कि करवाते हैं, चालू करवाते हैं, तो वो अभी तक कोई उसको वो नहीं है, बात हुई नहीं। तो अंदर कोई मूर्ति कोई नहीं लगी? वो मूर्ति है, आते जाते देखते हैं, लेकिन खंडित पड़ी हुई है। इसके हिसाब से कोई उसका पुनर्द्वार होए और काम हो जाए तो अच्छा है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम ललित कुमार पांजना। ललित जी क्या करते हैं आप? मैं तो खेती बाड़ी करते हैं। आपके गांव में सर घूमे जाने तो हमें जो गांव के बीच में कहीं कहीं थोड़ी जैसे मुख्य जो सर्कल है गांव से अंदर आते ही बस स्टॉप के पास में ही, वहाँ पर वो थोड़ा खड्डा है और कीचड़ वगैरह कुछ है, तो इसको लेकर सर बस स्टैंड पे चौराहे पे। जी जी, इसको लेकर आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया सर? सर वो पीएचडी थ्रू वो करवाया था, जल जीवन मिशन के तहत काम हुआ था क्या जी, उसके अंतर में था। मैंने बहुत प्रयास किया था, एक दिन टीम भी आई थी लेकिन आधा अधूरा छोड़ के वो चली गई यूँ था। जी जी जी। तो उसके मैंने बात भी करी थी जैन साहब और रहीम साहब से, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं 2 दिन में टीम भेजवा के सही करवा लेंगे कोई ना। जी जी जी। तो ये लगभग कितने टाइम से है सर? ये साहब 3 महीने हुए होंगे। जी 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 जी। दूसरा सर ये मैं जानना चाह रहा था कि अपन भीलवास की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पर जो आंगनवाड़ी है और वो उस रपट की दिक्कत लोगों को भी है, और आंगनवाड़ी भी है कि 3 महीने जब बारिश आती है तो आंगनवाड़ी का संचालन हम ज्ञानजी महाराज की धर्मशाला यहाँ पर करते हैं। तो सर इस रपट को लेकर आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया या क्या किया जाएगा अगले कार्यकाल में? रपट तो सैंक्शन करवा रखी है लेकिन टेंडर नहीं हुए थे कि इसकी वजह से रोक रखी थी सर। जी 2-4 दिन में काम चालू करवा लेंगे सर। जी जी जी। एक अगला आपसे ये पूछना चाह रहा था कि भीलवास में जितनी भी सर घर है उन सबकी ये मांग है कि हमारे लगभग लंबे टाइम से मांग है कि पानी तो हमारे पहुंच चुका है लेकिन हमारी लाइट नहीं पहुंची है, तो सर लाइट को लेकर क्या प्रोसीजर है सर? सर ये मामला है, मैंने उनको फाइल भी जमा करवा ली थी लाइट की, लेकिन उनका डिमांड बहुत ज्यादा निकल रहा है। जी, कितना निकल रहा होगा लगभग सर? एक फाइल का लमसम 60,000 रुपए निकल रहे थे। अब वो टीएसपी एरिया और गरीब लोग हैं तो वो कैसे भर पाएंगे इतना? मैंने आगे भी बात करी थी। हाँ 60,000 रुपए सर जी। फिर उन्होंने बोला था जैन साहब ने एक बार पूरी लिस्ट बना के भिजवा दो मेरे पास जी। तो मैंने भिजवा दी थी कि कुछ स्कीमें आएगी, स्कीम में हो गया तो इनको फायदा होगा क्या? जी। तो सर ये तो गंभीर समस्या हो गई, बहुत बड़ी समस्या है कि इतना सारा पैसा तो वो कहाँ गवाएंगे, मजदूरी मेहनत मजदूरी करने वाले। फाइलें भी तैयार की 2-3 जनों की तो जमा करवा ली थी जी। फिर उन्होंने एक फाइल का 60-62 हजार रुपए आए थे डिमांड,
तो जी इतना सर। तो लोग कैसे भर पाएंगे सर? हाँ, जी 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 सर, वो वाली बिल्कुल बात है। बिल्कुल। अगला ये पूछना चाह रहा था कि स्कूल की तरफ अपन सर जाते हैं तो वहाँ पर भी सर कीचड़ बहुत ज्यादा है और बच्चे कीचड़ के अंदर से निकल रहे हैं और समस्या वहाँ पर ज्यादा है थोड़ी। सर वो बात तो है, लेकिन सर वो ये है कि जो गाय भैंस वगैरह होती है ना, मैंने सफाई भी बहुत बार करवाई, लेकिन गाय भैंस वगैरह होती है तो गंदगी तो सब होती है। जी जी, नालियों की तो इसमें कोई समस्या नहीं, जैसे निकासी सही नहीं हो ऐसा कोई? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है सर, काम सब कंप्लीट। लेकिन बरसात हुआ, एक फास्ट बरसात होता तो वो सफाई भी होती है, वो थोड़ा थोड़ा बरसात होता है और फिर वो गाय भैंस वगैरह निकलती है तो गंदगी हो जाती है सर, वो वाली बात। एक अंत में ये जानना चाहूंगा कि अपने जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र लोग बता रहे हैं कि पिछले 2-3 महीनों से बंद है और हमें दिक्कतें पैदा हो रही है और जानकारी मिली कि वो प्रसव या डिलीवरी या ऐसा कुछ होने पर जो मैडम है वो छुट्टी पर है। तो इसको लेकर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 2-3-4 महीने 6 महीने छुट्टी पर है तो कोई और सुविधा हो सके, ऐसी कोई जानकारी सर? ऐसी जानकारी सर मैंने वो उनको पूछा था, लेकिन अपने नहीं है कि डॉक्टर साहब मनोज जी, तो वो बोल रहे 6-7 दिन में मैं एक बार आता हूँ। जी जी। और नितोड़ा भी काम ज्यादा रहता है, इसलिए कि 6-7 दिन में एक बार आता हूँ जी। उसके बाद में क्या 6-7 दिन हो, उसके बाद वापस आता हूँ, 6-7 दिन हो, उसके बाद में वापस आता हूँ, ऐसा कुछ करके चला रहे हैं। और अपने नवंबर में तो वो आ जाएंगी मैडम। जी जी जी। अंत में सर ये मैं जानना चाहूंगा कि अपने जो ये क्या कहते हैं, ये जो पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी के स्कूल के पास में एक ऊपर टंकी बनी हुई है, उस टंकी से जो पानी ओवरफ्लो होता है, ये मुझे शिकायत मिली 2-3 बार और वो लगभग लोगों के घरों की तरफ भी आता है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। जी जी, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा तो सही रहेगा। और सब रोज तो नहीं होते, कभी कभार हो जाती है। एक आदमी रखा हुआ है, टंकी बनी हुई, एक आदमी को भागा दौड़ी में सब कभी कभार हो जाता है वो वाले साथ। तो सर अंत में अपन ये जानना चाहेंगे, जो सभी सरपंचों से मैं सवाल करता हूँ, आपसे भी करना चाहूंगा कि आप जब सरपंच नहीं थे उसके बाद आप सरपंच बने और हर किसी सरपंच का ये सपना होता है कि मैं मेरे गांव के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ ऐसे काम करूं जो वहाँ हो। तो आपके कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से काम आप बताना चाहेंगे कि ये काम मेरे कार्यकाल में हुए हैं और आगे होने वाले हैं सर? एक तो सर ये अपने जल जीवन मिशन के तहत घर घर कनेक्शन वाले जी, और सब ये लाइट का काम बाकी है, वो भी सब मैंने आगे भेजा है। महीने 1.5 महीने में वो भी स्कीम आ जाएगी तो हो जाएगा सब। मेरे बात आगे कर दी है, लेकिन महीने 1.5 महीना और लगेगा। जी 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 जी। हाँ, जी, और जी। ऐसी तो कुछ कमियां नहीं है साहब, रोडे भी बहुत बनाए हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, पंचायती राज काम भी होता है जी। अपन सबको खुश नहीं रख सकते साहब। जी 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 जी। जैसे कि आज का सफर था मानवाड़ा खालसा गांव का। गांव में हम गए, घूमे, जाने, बहुत कुछ चीज़ें समझी, किस प्रकार का यहाँ का इतिहास रहा, कैसी संस्कृति रही, कैसी विशेषता रही, क्या क्या समस्याएं रही। लोगों को लाइट नहीं मिली है और बिजली की सुविधा नहीं पाने पर उनके जो डिमांड आ रहा है 60,000 से 70,000 80,000 रुपये, ऐसा कुछ डिमांड वो बता रहे हैं। तो इतने पैसे एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति कैसे लाएगा? उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बात हुई, पशु चिकित्सा के बारे में बात हुई, बहुत सी समस्याओं के बारे में बात हुई, विद्यालय की व्यवस्थाओं के बारे में बात हुई। कैसा लगा ये वीडियो? मारवाड़ लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जनसंवाद का कार्यक्रम इतनी पंचायतों में हम गए, कैसा लगा? कहाँ का वीडियो मजेदार था? कहाँ की मजेदार घटना थी? कौन सा व्यक्ति मजेदार था? ये सफर कैसा लगा? मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंकोर। बहुत बहुत धन्यवाद।